फ़ातिहा के लिए मुल्तमिस हूँ मरहुमा सैयदा सुल्ताना बानो बिनते सैयद मोहम्मद सुल्तान। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मरहुमा के बुलंद दरजात के लिए एक मर्तबा सब मिलकर बुलंद तरीन सलावात पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन साहिबे काबा कौसैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन ज़ीनतिल मस्जिद वल मिन्बर फ़ातहे बदर वल हुनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौलल कौनैन सय्यदना व मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन मुंतजबीन मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ा तकफ़ुरूना बिल्लाहि कुन्तुम अम्वातन व अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सलावात। हज़रत ग्रामी क़द्र व अहबाब रसूल व आले रसूल, मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए मजलिस तरहीम इस मोहतरम और मुतबर्रिक अज़ाख़ाने में बरपा है। सूरह बकर की आयत करने का शरफ़ हासिल हुआ। इरशाद हो रहा है, कैफ़ा तकफ़ुरूना बिल्लाहि कुन्तुम अम्वातन, तुम इस बात का इनकार कब तक करते रहोगे कि तुम मुर्दा थे। फ़अहयाकुम, अल्लाह ने तुम्हें हयात अता की। सुम्मा युमीतुकुम, और फिर तुम्हें मौत दे देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें ज़िंदगी देगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, ताकि तुम्हें उसके सामने पेश किया जाए। यानी हमारे यहाँ जन्म जन्म का अकीदा तो नहीं है, मगर इतना तो तय है
कि अल्लाह एक बार जिंदगी देता है अमल के लिए और दूसरी मर्तबा जिला दे रहा है सवाल करके हिसाब के लिए, एहतसाब के लिए। तवज्जो है? तो भाई हर शख्स को एहतसाब देना है, मगर आप गौर कीजिए कि अल्लाह अमल को गिनता नहीं है, तराजू में तोलेगा। अजीब मंजिल फिक्र है, तराजू में तोलेगा। हम आमाल को तोलेंगे, मालिक हर अमल तो गिनती में ले रहा है। मालिक हर अमल तो गिनती में ले रहा है। मालिक अब जजा भी गिनती में दे दे। सारा दिन में 17 रकत पढ़वाता है तो 17 पर सवाब दे। रोजे 30 रखवाता है, सवाब 30 रोजों का दे दे। ज़कात 2.5% ले रहा है। तवज्जो है? 2.5% का सवाब दे दे तो जितनी इबादत ले रहा है, शुमार में ले रहा है, गिनती में ले रहा है, क्वांटिटी में ले रहा है, लेकिन जब जजा देने का मौका आया तो अब तोल रहा है। क्या अजीब है। भाई अजीब अजीब मंजिलें हैं। जब जजा देने का मौका आया तो कहा तोलेंगे। मालिक तोलेगा क्यों? कभी कभी सवाल की जसारतें कर लेनी चाहिए, इसलिए कि सवाल का जब जवाब आता है तो फिर बहुत सी शक दूर होते हैं, है ना। और हमारा मौला, हम तो उनके मानने वाले हैं जो शक की नमाज भी पसंद नहीं करते। इस्लाम कहां से पसंद करें? हम तो उनके मानने वाले हैं, तो सवाल कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो एक शख्स आया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह, कहने लगा मौला ये क्या माजरा है? अल्लाह अमल गिनती में लेता है और जजा तोल कर देगा। मालिक अगर तराजू अच्छा ना हुआ तो हम तो मारे जाएंगे। तराजू में गड़बड़ हो गई, दुनिया का था ना, दुनिया का था, दुनिया का तराजू देखा हुआ था। अगर इनके दरबार में रहने वाला होता तो इतनी अक्ल तो होती कि अल्लाह का तराजू तुम जैसा नहीं हो सकता। तो जब इमाम के सामने कहा मौला तराजू में गड़बड़ हुई, तो इमाम मुस्कुरा के कहते हैं तराजू ऐसा है कि जिसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। कहा मौला तराजू होगा कैसा? कहने लगे कि जिस मयार का अमल होगा उस मयार का तराजू होगा। कहने लगे मौला वो कैसे? का अय्युकुम ahsanu अमला, जो अच्छे अमल करके गए होंगे उनका तराजू मेरा जद अली होगा। जिसका अमल इसके मुताबिक होगा वो जन्नती होगा, जो इससे हटा होगा जहन्नमी। यह है तराजू में तोलेगा। अब तराजू तो डिफाइन हो गया, अब तो शक हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जो तराजू पे शक करे उसकी विलादत पे शक हो जाता है। और तो
जीते रहिए। अमूमन इस साले सवाब में लोग नारा हैदरी पसंद नहीं करते, और मैंने पिछली मर्तबा जब सोयम पढ़ा था तो वहाँ एक नारा लगा तो कहीं से आवाज़ आई कि नारा ही बख्शवाएगा। हम तो कहते हैं अगर नारा न लगा तो बख्शिश ही ना होगी। इसलिए कि नारे तवज्जो है जाने मोहतरम। तराजू का तो मसला हल हो गया। अब मौला दूसरा सवाल है, तोलेगा क्यों? कहा अल्लाह अपने पे कोई हुज्जत नहीं रखता। कहा अल्लाह बंदों पर तो हुज्जतें रखता है। अल्लाह भी क्या अल्लाह है? हैं? बंदों पे इतनी हुज्जतें और अपने पे कोई हुज्जत नहीं। कहा क्यों नहीं रखता? कहा हुज्जत नहीं रखता। कहने लगे कैसी हुज्जत? कहने लगे देखो, अगर बहुत आहिस्तगी से इस मसले को समझिएगा, मौला फरमाते हैं कि देखो अगर गिनती पर जज़ा देता तो जो 20 साल में मर गया होता वो शिकवा करता कि ये 50 साल जिया था। और जो 50 साल जिया होगा वो शिकवा कर बैठेगा कि ये 100 साल जिया था। 25 वाला कहेगा अगर मैं 50 जीता तो इतना अमल कर लेता। ठीक है ना? मैं 25 वाला कहेगा कि मैं 50 साल जीता तो इतना अमल कर लेता, तो मैं भी इतना सवाब हासिल करता। ठीक है ना? 50 वाला शिकवा कर बैठेगा, मालिक अगर 100 साल जिंदगी देता तो मैं भी इसी तरह का अमल करता। अल्लाह ने कहा नहीं, इस झगड़े को ही मिटा देंगे। अब 18 साल वाले का अमल अगर 40 साल वाले पर भारी होगा, इसलिए कि हमने पहले ही कह दिया था अय्युकुम अहसनो अमला। हम क्वांटिटी नहीं मांग रहे, क्वालिटी चाहते हैं। जिसका जितना अमल भारी होगा, देखो इस भारी को संभाल कर बैठना, कहीं जाना है। जिसका जितना अमल भारी होगा उसको उतनी जज़ा मिलेगी। मैं बड़ा परेशान रहता हूँ कि अमल की बात, अगर अमल भारी हो तो जज़ा भारी, तो जिसकी एक ज़र्ब ही इबादत सकलैन से अफजल हो। जिसकी एक ज़र्ब ही तो जिसकी ज़र्ब की जज़ा सकलैन की इबादत से अफजल, तो कसम खुदा की अगर वो सजदे में चला जाए। तवज्जो है। किसी ने कहा था ना कि अली तुम्हारी नमाज कैसी है? कहने लगे कि हम वो हैं